कृष्णा, जय मां प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है कोई आपके टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग। हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं रिलेशनशिप ओरेकल, टैरो, लव मैसेजेस एंड एक और ओरेकल। ठीक है, तो ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग और हम करने वाले हैं पिक कार्ड की शुरुआत। तो उसके पहले देखते हैं कौन सा है नंबर 1। ये है नंबर 1 जो कि है 9 ऑफ कप्स। ओके, फॉर क्लियर इंडिकेशन देखो यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स। ये है पहला कार्ड और दूसरा जो कार्ड है वो है द सन। ओके, तो आपको या तो सन को चुनना है या तो 9 ऑफ कप्स को। आप डिसाइड कर लीजिए, मैं टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंगली डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं चुनता हूँ हर एक के लिए कार्ड। सो सर्टेन टाइम इज़ बीइंग डिवोटेड। तो अगर आपको डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, चलो हर एक में से सिर्फ 3 कार्ड्स ही हम चुनेंगे। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स के लिए चुनते हैं 3 कार्ड्स। चलो ओके, और अब द सन के लिए चुनते हैं 3 कार्ड्स। आ गए 3 कार्ड। ठीक है, चलो इसे रखते हैं यहाँ पे। अब टैरो से भी चुनते हैं 3 कार्ड्स। यस, फॉर 9 ऑफ कप्स। ओके, और द सन के लिए चुनते हैं 3 कार्ड। और अब लव मैसेजेस देखते हैं। ये भी हम 3 चुनेंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, और द सन के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, और फाइनल आ गई है ये टैरो। अब इसको भी करते हैं शफल और चुनते हैं कुछ कार्ड। यस, 9 ऑफ कप्स के लिए। वाह, 2 कार्ड आ गए। अब एक और कार्ड चाहिए। ठीक है, और अब द सन के लिए चुनते हैं 3 कार्ड। ओके, चलो आ चुके हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो फाइनली वी गॉट द कार्ड्स और मैं यहाँ पे ये रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स रख दिए हैं। आपको जो चुनना है या तो 9 ऑफ कप्स या तो द सन आप चुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं रिगार्डिंग द 9 ऑफ कप्स के बारे में। ठीक है, तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे और देखते हैं क्या आता है। यस, पहला जो कार्ड है वो है मूडी और ट्रस्ट दैट मैटर्स। ओके, आज ट्रस्ट भी आ गया है दिल की बातों में। और ये है अमेजिंग क्वीन। ठीक है, तो क्या है, देखो मूडी का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी मूडी नेचर का हो सकता है। यू नो, दिस पर्सन कुड बी पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो या फिर लीब्रा। ओके, ये पर्सन ज़्यादातर अपने मूड्स को फ्लक्चुएट करते रहता है और कब इनका मूड बन जाए कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू, आपको नहीं पता। यू नो, ऑल ऑफ अ सडन ये आपको कॉल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू। तो शायद रात के 1 बजे हैं, 2 ढाई बजे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह 4-5 बजे भी आपको कॉल कर सकते हैं या सुबह 9:30-10 बजे भी आपको कॉल कर सकते हैं कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू। यू नो, अब मे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खाना बना रहे हो या फिर अपने ऑफिस वर्क के में बिजी हो, भले ही वर्क फ्रॉम होम हो, द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ही मूडी होता है और इसके मूड्स को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली टास्क है, बिकॉज यू लव हिम। और अगर आप इन्हें प्यार करते हैं तो इनके हिसाब से आपने इनका फ़ोन लेना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। नहीं लेते हैं फ़ोन, नहीं उठाते हैं फ़ोन, तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे दिखता है वो है ट्रस्ट दैट मैटर्स। तो ये एक बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है। हालांकि कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा कुछ है कि मे बी द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, ट्रस्ट दैट मैटर्स का मतलब क्या होता है कि भाई क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। आंसर अगर है हाँ तो फिर जवाब है अगर ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट से आपका मतलब क्या है। ओके, ये बात याद आती है। देखो, इस पर्सन के हिसाब से इसको आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए।
ओके, मे बी आप क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, वगैरह वगैरह। दिस पर्सन में भी क्या उसे कहते हैं, बहुत ही अटैच्ड है आपसे और बहुत ही अट्रैक्टेड है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी से भी बातें करें तो इनको बुरा लगता है। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने एक मुलाकात देखी थी आचार्य प्रशांत जी एक वीडियो में, उसमें किसी ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड छोटे कपड़े पहनती है और वो कहीं घूमने चले गए, बहुत ठंड थी और उसमें वो बेहोश हो गई। ओके, तो सवाल ये था कि वह छोटे कपड़े क्यों पहनती है। जब उसको पूछा गया व्हाई डू यू लाइक हर, उसमें क्या क्वालिटी है, तो उसको यही क्वालिटी पसंद है कि वो छोटे कपड़े पहनती है। तो उसका कहना है कि मेरे सामने पहने, किसी और के सामने नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ट्रस्ट दैट मैटर्स, है ना। कोई किस नज़र से देखेगा एंड व्हाई डू यू वियर दैट। ओके, दैट वाज द थिंग। सो ट्रस्ट का मतलब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है बार बार। नेचुरल कार्ड है वो है अमेजिंग क्वीन। तो आई थिंक ये पर्सन शायद आपको कोई मैसेजेस देना चाहता है, ठीक है। मे बी ये पर्सन थोड़ा सा हॉनी, थोड़ा सा सेक्सी बन चुका है या फिर उस आपको काफ़ी याद करता है। अब आप किस लेवल में हो रिलेशनशिप के वो तो आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेजिंग विंग का मतलब है मे बी ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ओके, अब अगर वन लाइनर्स यूज़ करना चाहता है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है, आपके ऊपर धौस जमाना चाहता है, मे बी आपको सीड्यूस करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कोशिश ये पर्सन कर सकता है। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे बातें करता रहे ताकि ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहे, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग आती है। द फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो ओवर हियर इज 6 ऑफ कॉइंस, ठीक है। 6 ऑफ कॉइंस यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है सिंपली, ओके, उसके बाद जो 2 कार्ड है वो भी देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और उसके पहले है 8 ऑफ कप्स। ओके, ये तीनों कार्ड आ चुके हैं। उसका मतलब क्या है, देखो कॉइंस का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो फेयर चीज़ें चाहता है। फेयर मतलब क्या है कि मे बी अगर वो आपको इतनी बार कॉल करता है, इतनी बार आपको याद करता है, मे बी उसने आपको कहा होगा, तो वो चाहता है कि आप भी उनको उतनी बार कॉल करें, आप भी उनको उतनी बार याद करें। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई पर्सन जो है अपने दोस्तों से कहता है कि भाई आई अडोर हर, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, जिसमें ये अच्छा लगता है, वो ऐसी बातें करे, तो कोई पर्सन पक जाता है ये सब सुन सुन के। लेकिन जब वो आपके किसी दोस्त से मिलते हैं, यूँ ही जिक्र करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आपने इनके बारे में इतनी बातें की हैं किसी और से। दैट इज़ व्हाट द पर्सन सीकिंग अबाउट। ये पर्सन चाहता है कि आप भी उनके बारे में उतना ही फील करें जितना कि ये आपके बारे में फील करते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी नाराज़गी दिख रही है। नाराज़गी इस वजह से है कि भाई आप उनसे उस कदर अटैच नहीं हैं जितना कि ये आपसे अटैच होना चाहते हैं। ओके, द थिंग इज़ वो हियर कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद जुनूनी बन गए हैं, और जुनूनी बनना किसी के लिए भी ज़्यादातर सही नहीं होता। और यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी आपसे थोड़ा सा नाराज़ है। मे बी आपने उनको हाल ही में कॉल नहीं किया, फिर आप उनके टेक्स्ट करना भूल गए वगैरह वगैरह, या फिर उन्होंने कोई ऐसी गलती की है और आप अभी उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स का मतलब है पर्सन शायद खुद कहीं पे खो गया है या फिर आप कहीं पे खो गए, और समवेयर किसी को लग रहा है कि भाई चीज़ें सही होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए शायद आप दोनों ही मिलकर प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि भाई बैगेज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं कोई वे आउट ढूंढना चाहिए। मे बी अगर आप दोनों एक दूसरे से खफा हैं तो शायद आपको लग रहा है कि भाई किसी ने तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या आप मांगेंगे या फिर वो मांगेंगे, ठीक है। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन जो है वो शायद मूव ऑन हो चुका है और आपको ये पता है कि ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बातें हैं, ख्यालात है कि ये पर्सन किसी न किसी तरीके से एटलीस्ट एक दिन ही से ही कम बैक ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने उनको अभी तक समझा है उतना कोई भी इनको समझ नहीं सकता, और ये आपके ख्यालात है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर ट्रू श्योर कि भाई ये पर्सन ज़िंदगी में हर किसी न किसी वजह से ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा। फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं मतलब आता है कि भाई ये पर्सन को लग रहा है कि भाई एक्स्ट्रा बैगेज बहुत हो चुका है, अब इस बैगेज को कम करना चाहिए। मतलब अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके लिए, तो शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ देर के लिए वो साइड में रखना चाहता है, और इसीलिए शायद ये पर्सन गोइंग बैक टू बी सिंगल अगेन, या फिर कुछ दिन के लिए आपसे ना बात करने का तरीका ढूंढ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है कि वो चाहता है आप उससे अटैच हो जाए। अगर वो आपसे मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उन्हें झट से रिप्लाई दें, ठीक है। देन ही विल गो बैक टू द लेवल जहाँ पे उसे एस ऑफ कप्स की फीलिंग आएगी।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फीलिंग आती है। यस, वी गोइंग टू लुक एट द कार्ड्स। फर्स्ट है स्माइल। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माय फेवरेट। ये पर्सन आपके फोटोज़ बार बार देखते हैं, ऐसा लग तो रहा है यहाँ पे, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। ये आपसे बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो है ये इनसे हमेशा कनेक्टेड रहें, ठीक है। स्माइल का मतलब है ये पर्सन आपको हमेशा हंसते खेलते देखना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड वो है वैल्यू। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। मैं जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ आप उन सब को अंडरस्टैंड करते हो। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है लकी। आई एम लकी टू हैव यू। तो आपको पाके ये लकी महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है आप भी लकी महसूस कर रहे होंगे। अब जो फाइनल ओरेकल है वो देखते हैं। देखो पहली जो ओरेकल है जो यहाँ पे आ गई है वो है रूट चक्र। It's all about stimulates passion and supports our sense of security on this physical plane, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जड़ से जुड़ना, ठीक है। ये पर्सन जो है वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ठीक है। अब अगर आपसे उनसे बातें करनी है, आपको उनसे बातें करनी है, फिर उनको आपसे बातें करनी है, तो जो नींव है वो सही रखना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में कोई भी चेंजेस हो जाए, आपके रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए। और इसलिए आई थिंक इस बात को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं, फिर इस बात के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जहाँ पे आपके मन में शायद हो सकता है कि थोड़े से फ्लर्ट करें, रोमांटिक बने, ये पर्सन शायद आपसे कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है थ्रोट चक्र। इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग। ये आपको चाहता है कि आप उन्हें बातें करें। अगर किसी भी रीज़न से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे या फिर अपनी बात आगे नहीं रख रहे, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बात नहीं कर पाते। Yes, when it is time to kiss, they do kiss. When it's time to romance, they do romance. But बातें नहीं करते और ही बात इनको थोड़ी सी खटक रही है। और जो थर्ड कार्ड है वो है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब क्या है, अप्रोच आवर रियलिटी विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड ऑफ इनोसेंस एंड वंडरमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई एक दूसरे को समझो, और ये कैसे समझो, इनोसेंटली समझो। देखो अगर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है तो क्यों अट्रैक्टेड है, बिकॉज आप में कोई बात है। वैसे ही अगर आप इन्हें चाहते तो कोई तो बात होगी, इस वजह से आप उन्हें चाहते हैं। तो ये बात खुल के कहिए, उन्हें कहिए कि भाई मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ या मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग फाइल नंबर 1। तो देखते हैं फाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। जिन्होंने भी चुना है तो सन कार्ड मैं रखता हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट 12 मिनट हो गए पहले रीडिंग को, तो देखते हैं इसको कितना समय लगने वाला है। यस, हमारे सामने हैं 3 कार्ड्स, वो क्या है वो देखते हैं। देखो पहला ये जो कार्ड है वो है टीयर्स। सेकंड जो कार्ड है वो है बर्थडे सेलिब्रेशन, और थर्ड जो कार्ड है वो है नीड सम मैजिक। यस, तीनों कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अब आप इससे क्या समझते हैं, इसके ऊपर सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखो टीयर्स का सिंपल मतलब है कि ये जो पर्सन है वो शायद आपको बहुत चाहता है एंड बहुत याद भी कर रहा है, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब अगर ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप उससे मिले, उससे बातें करें, जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं हैं उसका समाधान करें, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस पर्सन ट्राइज टू कनेक्ट विथ यू। आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझना चाहता है और थोड़ा बहुत समझाना भी चाहता है, ठीक है। देखो कई बार गुस्से में कोई पर्सन कोई चीज़ बोल देता है, कोई चीज़ कर देता है और हमें उसका पछतावा होता है। और कई बार हम एक वर्ड बोलते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसका दूसरे के हृदय पे काफ़ी गहरा असर होता है, ठीक है। और ये लंबी रिलेशनशिप के लिए हानिकारक होता है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई सही या फिर बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप अगर चाहिए होती है तो उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग लीड्स टूवर्ड्स अ हैप्पी रिलेशनशिप। और ये पाना इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपका दिल साफ़ है, दिल सच्चा है, भावनाएं सच्ची है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे में कोई पर्सन सिर्फ किसी एक बात को लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर तुम उससे प्यार करते हो, प्यार करती हो तो तुम ये करोगे वो करोगे, तो ये प्यार नहीं है, ये बस भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी आपके सामने कोई भी शर्त नहीं रखेगा। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मुझे इतने बजे मिलने आओगे वगैरह वगैरह, ये बकवास होता है, ठीक है।
सेम थिंग। ओके, तो आपको बस विश्वास रखना होता है। अगर आप विश्वास रखोगे तो ही चीज़ें सही हो जाएंगी, विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा। टीएस का मतलब है ये पर्सन को काफ़ी याद करता है। अगर आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है या फिर आपसे अगर बहुत दूर रहते हैं तो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, कैसे भी करके आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब अगर दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, फासले बहुत ज़्यादा है, आ नहीं सकते हैं तो वीडियो कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ईमेल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सच में जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है और शायद किसी कारण से अगर इस पर्सन को कहीं दूर जाना पड़े, शायद जॉब की वजह से पोस्टिंग हो गई, तो वो बहुत मिस करता है। कई बार पर्सन रोता भी है। ओके, एंड दैट रियली हैपन्स। मैं कई बार खुद रोया था जब मैं अपनी माँ से दूर चला गया था और जब भी मुझे समय मिलता सैटरडे संडे में आ जाता था। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर्स, बट आई यूज्ड टू ट्रैवल। ओके, तो ये बातें होती हैं। सो टीयर्स इज समवेयर वेयर यू फील दैट यू आर कनेक्टेड विद समबडी एल्स। ओके, और ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ये सच में होती हैं, लेकिन इसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। ओके, ये हो सकते हैं शायद टॉरस, जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ठीक है, वर्गो भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं बताएंगी कि मैं क्या फील करता हूँ या कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ें अपने दिल में ही समा कर रखनी अच्छी लगती है। यू नो, समटाइम्स यू जस्ट फील कि भाई सामने वाले ने खुद इसे समझना चाहिए, मैं क्यों बताऊँ। ओके, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है बर्थडे सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद एक कोई बड़ा मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर किसी बड़े चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मे बी आप दोनों के लिए कोई ख़ास बात हो सकती है, लाइक एनिवर्सरी या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर किसी को सक्सेस मिल रहा है और ऐसे में ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहा है। तो जो कार्ड है वो है नीड सम मैजिक। तो अगर आपके रिश्ते की बात करें तो ये पर्सन यही दुआ करता रहता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए। अगर सही चल रहा है तो दुआ मांग रहा है कि सब ऐसे ही सही चलता रहे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो दुआ मांग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो झट से चली जाए। ठीक है, देखो नीड सम मैजिक का मतलब क्या होता है कि समवेयर यू आर ट्राइंग टू ऐड सम स्पाइस टू इट, एंड आपको लगता है कि भाई ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव अगर आप करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैजिक का मतलब है कि कई बार आप चाहते हैं कि कोई बदलाव हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, खामोशी हैं, वो कहीं चली जाए, है ना। तो बस आप एक दूसरे के प्रति अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, इनकी क्या भावनाएं हैं ये अगर आप तक सही तरीके से पहुंची तो ही चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, अब जैसे कि कई बार होता है आप पेट्रोल भराने के लिए गए और पेट्रोल ज़्यादा भर गया तो क्या होता है, कम भर गया तो क्या होता है। ओके, मुझे याद है मैं एक अपने दोस्त की बाइक पे गया था और उसने कहा था हाँ पेट्रोल है और ख़त्म हो गया पेट्रोल। हम भी बाइक को ढकेलते हुए चले गए। उसने कहा कि ज़्यादातर पेट्रोल ख़त्म नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। ओके, ना उसने कि कहीं से पेट्रोल मिल जाए, नीड सम मैजिक। ओके, अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं जो कि है द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइंस। वाह, तीनों ही कंपटीशन के कार्ड आ गए हैं। बहुत ही वंडरफुल रीडिंग होने वाला है ये। द एम्प्रेस का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ओके, अब बीइंग द एम्प्रेस, देखो एम्प्रेस इच्छा भी करती है और एम्प्रेस समझती भी है। ठीक है, आप इसे इच्छा करने वाला पर्सन भी सोच सकते हो, या फिर ये पर्सन जो कुछ देना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपसे अटैच है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ है और आपको अट्रैक्ट करना भी चाहता है। यू नो, तो इसमें से कोई भी बात इनमें हो सकती है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेड्यूस यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके करीब आ जाए। अब अगर ऐसी कोई बात हुई है जहाँ पे आप इनको समझ नहीं पाए हो या फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो कि क्या चल रहा है इनके दिल में या फिर ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, समवेयर क्या होता है कई बार कोई पर्सन अपने जवाब खुद ढूंढना चाहता है, लेकिन हर बार जवाब मिले ये मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पछतावा होता है कि काश मैंने ये बात पहले कही होती तो वो समझ जाते या समझ जाती। तो द एम्प्रेस का सिंपल मीनिंग ये आता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे अटैच्ड है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मे बी द पर्सन वांट टू कंटिन्यू देयर सेक्स लाइफ विथ यू, या फिर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव रोमांस गोइंग ऑन फॉरएवर। ये बात आप कितनी समझते हैं ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड है वो द हाई प्रीस्टेस। कोई जो पर्सन है वो शायद बहुत ही स्टेबलाइज्ड है,
और तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या है, जैसे कि रेफरी होता है, उनके ऊपर प्लेयर्स के चिल्लाने का या फिर जितने भी लोग मूवी ये मैच देखने आ गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बस तटस्थ होते हैं और जो उनको सही लगेगा वही डिसीजन लेते हैं। आई थिंक आप में से कोई एक या फिर आप खुद दी हाई प्रोसेस की एनर्जी में हो, आप बस वही कर रहे हो जो आपके हिसाब से सही है। अब किसी एक के हिसाब से सही है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सबके लिए सही होगी। जैसे कि मे बी आपने लाल रंग की लिपस्टिक लिखा या फिर किसी ने रेड कलर का टी शर्ट पहना, ये उनके हिसाब से सही है, डजंट मीन किसी और के हिसाब से ये सही होगा या फिर सबके हिसाब से सही होगा, लेकिन आपके हिसाब से जो सही है वो आप कर रहे हो। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि कोई जो पर्सन है वो एक बहुत ही स्टेबलाइज एनर्जी में है। डजंट मीन द एनर्जी इज़ वाइटल और द एनर्जी इज़ प्योर, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड भी हो सकते हैं। मे बी अगर आपके कान किसी ने भरे हैं तो शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी वजह से इनसे नाराज़ हैं और ये आपको मनाना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है वह 2 ऑफ कॉइंस। पेशेंटली ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स भी कहीं पे आ गया था और अभी यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कॉइंस। समवेयर द पर्सन इज वेटिंग फॉर योर रिटर्न। शायद आपके रिटर्न का ये पर्सन वेट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपसे ही इनको पता चले कि भाई आप इनके ज़िंदगी में वापस से आ रहे हो, आपने जो चीज़ छोड़ी थी वो आप पूरी करना चाहते हो। मे बी आप इनके साथ एक और शाम बिताना चाहते हो, मे बी आप इनसे मिलना चाहते हो। तो ऐसी जो भी बातें हैं ये वो आपसे समझना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ओरेकल क्या कहती है। देखो फर्स्ट लव मैसेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग। अवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ये बार बार आपको यही कहते हैं कि आप दोनों की जो लव लाइफ है वो अगर किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है तो वो बेस है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। ये आपको समझ के लेते हैं और चाहते हैं कि आप भी इनको समझ के ले ताकि चीज़ें जो है वो सही हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो इन्हें कोई भी इशू नहीं आएगा और यही बात आप दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अब अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो चाहे कोई पर्सन अचानक से खफा हो जाए, रूठ जाए, बातें करना बंद करे, आप समझ जाए कोई ना कोई गड़बड़ है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन हमेशा आपको उनकी गड़बड़ी बता देगा। मे बी इसलिए बता नहीं रहा है क्योंकि शायद उनको लग रहा है आप ज़्यादा फिक्र करोगे, आप ज़्यादा वरी करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे या फिर आप डायरेक्टली रो दोगे। एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ अफ्रेड कि वो आपको कुछ बताना नहीं चाहता। नेक्स्ट कार्ड है वो है एडोरेबल। यू आर सच ए एडोरेबल पर्सन। अगर आपका फैशन सेंस चाहे वियर्ड है, भड़कीला है, व्हाटएवर, आप इन्हें बहुत पसंद है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। यस, ऐसे मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आते हैं जब भी आप इनके करीब जाते हो, इनको किस करते हो तो मानो ये अपने आप को भूल जाते हैं, ओके। ऐसे भी लोग होते हैं जैसे कि अगर आप किसी से हाथ मिलाए तो वो पर्सन वो हाथ किसी को नहीं मिला देता कि ये मेरे लवर ने किया है, या आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई सुपरस्टार हाथ मिलाता है और वो पर्सन कहता है कि वाह मैंने इनसे हाथ मिलाया, ठीक है। देखने वाले को लगता है बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो ये बात है यहाँ पे ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। यहाँ पे है 3 ओरेकल। पहला जो कार्ड है वो है कंपैशन का कार्ड। आई होप यू कुड सी दैट। कंपैशन के कार्ड में यहाँ पे क्या गया है, The frequency of compassion supports our ability to stand by others without judgment and be the divine mediator between heaven and earth, spirit and matter, so that unconditional love can flow from source through our heart and into the world. Okay? देखो कंपैशन वाली फीलिंग, इनको समझना, इनकी ज़िंदगी को समझना, ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो समझना और ये सभी करना, इसे ही तो कंपैशन कहते हैं। अब ये पर्सन जो है वो शायद आपसे कंपैशन की उम्मीद रख रहा है, ओके। शायद आपसे भीख भी मांग रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट द पर्सन इज़ बेगिंग यू, आपकी ज़िंदगी में वापस चले आए या फिर आप उन्हें कोई चीज़ समझाने का मौका दें। अब ये पर्सन जो है वो शायद आपके बारे में जो भी सोचता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। मे बी ये पर्सन शायद आपके लिए खाने के लिए हलवा लाए या फिर आइसक्रीम लाए। बात ये है क्या आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं या फिर आप उससे परहेज़ करते हैं। आपके जवाब के ऊपर आपका रिश्ता डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉन्शियसनेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू फोकस आवर अटेंशन ऑन ऑल द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स दैट शो अप सो दैट वी कैन इंक्लूड देम इन आवर रियलिटी, ठीक है। देखो एक दूसरे को समझना ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये पर्सन शायद बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। इस बात को समझना और अंडरस्टैंड करना कि इनकी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे इनको सतर्क रहना पड़ता है, ओके। तब अगर आप चाहते हैं कि आपसे कॉल करें या फिर ये चाहते हैं कि आप
उन्हें तब कॉल करें जब आपकी सबसे बड़ी मीटिंग चालू है। क्या करोगे आप? हो सकता है ये। तो ऐसे में एक दूसरे के हालात को समझना, हालात का जायज़ा लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अलाउंस। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाउंस इन्वाइट्स अस टू बी ओपन टू वॉट एवर कम्स आवर वे, without judgment, without opinion, without fear, and without resistance. When we allow, the universe becomes our partner in the wondrous dance of existence and expansion. देखो, जब हम अलाउंस को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को परहेज किए बिना, उसके ऊपर दोष लगाए बिना, किसी का मत या फिर किसी का ओपिनियन ध्यान में ना रखते हुए और बिना डरे, बिना परहेज के उसको स्वीकारना, उसे ही तो कहते हैं अलाउंस। अब अलाउंस जब होता है तो यूनिवर्स या फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा है मुझे चाहिए और मैं उसे स्वीकारता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने ख्वाहिश की कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, आपको पता ही होगा लकड़हारे की वो स्टोरी कि उसे चाहिए थी अपनी कुल्हाड़ी और वो पानी में गिर चुकी हैं। तो वहाँ पे एक देवता आते हैं और कहते हैं कि क्या सोने की तुम्हारी है? फिर कहते हैं चांदी की तुम्हारी है। फिर जब ओरिजिनल लेते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मैं इसे स्वीकारता हूँ। जब ये कहते हैं कि आई एक्सेप्ट दैट, तो उसे बड़े प्यार से वो तीनों कुल्हाड़ी मिलती है। उसके बजाय जो दूसरा पर्सन आता है वो डायरेक्टली कहता है कि हाँ सोने की मेरी है। ये एक्सेप्ट नहीं करता अपनी कुल्हाड़ी को, बल्कि एक्सेप्ट क्या करता है? रिजेक्ट करता है कंपैशन को। क्या मिला फिर उसे? ठेंगा। तो यही बात है यहाँ पे। अगर आप अलाउंस करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं प्यार को, तो प्यार चारों तरफ से आएगा। आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत अच्छे नेबर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी आपकी, और प्यार में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने दिल को ओपन अप करना पड़ेगा। अगर आपने अपना दिल ओपन अप किया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, ओके आई अलाउ यू, कहो जो अब कहना है। अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे वो तो बात की बात हो गई, है ना। लेकिन देखने में, बात करने में क्या हर्ज है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पहले ही ओपिनियन बनाते हैं, इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना क्योंकि किसने कहा इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, जाके चेक तो कर लो। जब खुद चेक कर लेते पता चलता है कि या तो खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो इसका मतलब जिसने कहा था या तो वो झूठ था या तो वो आपसे रिलेटेड नहीं है। और ये बात आपको समझनी है कि अगर आप अलो करते हैं हैप्पीनेस, तो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हैप्पीनेस आ जाएगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टेरो।